Hello my dear students, today I am giving a explanation regarding the special paper number series 15 and part 6 यानी स्पेसिमेन पेपर सीरीज 15 का ये 6 यानी 6th पार्ट यानी 5th ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये 6वां आपके लिए है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 15 एंड फॉर 1 मार्क्स फॉर ईच फॉर क्वेश्चंस ओनली यानी सारे क्वेश्चंस का एक मार्क्स के लिए आपका है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्क्स गेनिंग। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू। वी नो दैट इफ देयर इज अ नंबर n and it is odd one, then median is equal to n plus 1 by 2. So right answer is B. A dice is thrown once. What is the probability of number greater than 4? Already you know about dice. There are 6 sample space in a dice. 1 2 3 4 5 6 यानी अगर सिंगल डाइस को आप वो कर रहे हो तो उसके टोटल आउटकम यानी टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 6। तो हमें बोल रहा है ग्रेटर देन 4 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ग्रेटर देन 4 मीन्स देयर आर 2 ओनली, सो 2/6 मीन्स 1/3। इन ट्रायंगल ABC A इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 90, AC इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द एरिया। इसका डायग्राम बना लीजिए। ये है ट्रायंगल, ये एंगल A की वैल्यू है 30, B की वैल्यू है 90 और A B ये है C और C की वैल्यू जो ऑलरेडी दिया हुआ है आपके उसमें वो है 8। तो इस तरीके से देख लो कि इस एंगल के लिए अगर वैल्यू लिखते हो आप तो किसी भी फार्मूले को यूज़ कर सकते हो, चाहे P और H में रिलेशन ले लो, चाहे B और H में रिलेशन ले लीजिए, किसी में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा कॉस के लिए। तो cos 30 इज इक्वल टू B बाई H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और बेस की वैल्यू इसमें क्या है मालूम नहीं है तो B रहेगा और H की वैल्यू मालूम है 8, 2 4 जा 8, तो B की वैल्यू आ गई 4/3। तो ये आ गया 4/3। अब जब ये मिल गया है तो इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं BC को, क्योंकि 90 के सामने ये तो हमारा H है, ये P है और यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा 90 + 30 120, तो ये आ जाएगा 60। तो 60 के लिए ले लोगे तो P बाई B यानी 1060 में रिलेशन ले लीजिए तो 1060 P बाई B यानी 4/3 अपॉन बेस की वैल्यू BC। 10/3 √60 हो गया 4/3 अपॉन BC। तो BC √3 कैंसिल, BC की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो BC के जगह पे आप लिख दीजिए 4। अब इस तरीके से इसका हमें निकालना क्या है एरिया। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो गया एरिया अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी 4 इंटू 4/3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/3। दिस इज़ द राइट आंसर। सो सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इसका आंसर होगा 2। क्यों? क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो इसमें प्लस 2ab यानी 2 cos इंटू साइन और माइनस 2 cos इंटू साइन कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ एंड PR, दिस इज PQ एंड PR, देयर आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट O विथ सेंटर O एंड POR। POR is given as 55, then find the value for QPR। QPR की वैल्यू निकालना है तो ये हमेशा 90 होता है, तो 90 + 45 यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 145 ना, और 145 ये एंगल निकालोगे तो ये आ जाएगा 35। सिमिलरली ये भी आ जाएगा 35।
तो ये पूरा हो जाएगा QPR 35 + 35 = 70. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. If one end of a diameter of a circle is 2, 3 and the center is -2, 5, then other end is. तो सेंटर अगर सर्कल में देखते हो तो इस तरह से ये हमारा सेंटर है, एक एंड इसका दिया है और ये सेंटर में ये दिया है तुम्हारा -2, 5 और दूसरा एंड ये है, पहला एंड की वैल्यू दी है 2, 3. मीन्स ये इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा डायमीटर का हाफ पार्ट जो है वो सेंटर होता है. तो इसकी वैल्यू अगर x, y मांगते हो तो x + 2 /2 = -2. ये 2 2 जा 4, 4 यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 -2 -6. तो -6 यहाँ पे आ रहा है ये. और दूसरा दे चेक कर लीजिए, 3 + y /2 = 5, 5 2 जा 10, 10 - 3 यानी 7. सो राइट आंसर इज -6, 7. ठीक है. द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3, 2 इन द लाइन x = 2. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. ऑलरेडी हमने बताया कि अगर x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करोगे तो y चेंज होगा, अगर y से रिफ्लेक्ट कराओगे तो x चेंज होगा, और अगर ओरिजिन से कराओगे तो दोनों चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर लाइन के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसकी वैल्यू होती है P'. अगर उस रिफ्लेक्शन पॉइंट की वैल्यू है तो वो जाएगा -x + 2a, y. ये किसके लिए होगा, ये लाइन x के लिए है. तो -x + 2 × a, ये वैल्यू जो x ये है वो समझ लो आपका क्या है, यहाँ पे जो x और ये दिया है x, y, ये पुट करोगे और a की वैल्यू ये पुट करोगे. ठीक है. तो ये हो जाएगा -3 + 2 × a की वैल्यू 2, y की वैल्यू हो जाएगी 2. तो 2 2 जा 4 -3 यानी 1, 1, 2. राइट आंसर इज ए. तो यानी ये फार्मूला आपको लर्न करना है कि अगर इस लाइन के थ्रू होगा तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो मान लेते हैं P' हमारा है, तो -x + 2a, y. यहाँ पे x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, और a की वैल्यू जो ये लाइन के रेस्पेक्ट में दिया है उसको यहाँ पर लेट a किया गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द 10th टर्म ऑफ एन AP 5, 8, 11 इज. वी नो दैट Tn term = a + n - 1 × d. So in place of n there is 10, so 10 - 1 9d. In place of a 5 + 9 × d क्या है, 8 - 5 means 3. 9 3 जा 27, 27 + 5 32 is the right answer. ये आपका फॉर्मूला है Tn टर्म के लिए a + n - 1 × d. इससे रिलेटेड अगर डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियो में जाइए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x + 3, 4, y - 4, x + y = 5, 3, 4, 9. Then what is the value for x and y? This is row 1, this is row 2, this is column 1, this is column 2. अगर ऊपर से डाउन देखोगे तो कॉलम हुआ और इधर से देखोगे तो रो हुआ. तो x + 3 की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 - 3 यानी कि हो जाएगी 2. तो 2 यहाँ पे पहले में है. फिर चेक कर लेते हैं y - 4 = 3, then y = 3 + 4 7. सो राइट आंसर इज दिस वन, दैट इज a. यानी इसमें हम क्या करते हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल इक्वेट टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसके लिए आप अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डिटेल वीडियो जो मैट्रिक्स का है उसके थ्रू जाइए और वहाँ पे सारा कुछ मैंने डिटेल में अपलोड किया है, तो उसको आप देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 1 हैज़ रूट्स दैट इज रियल, अनइक्वल, इमेजिनरी और नन. तो हमारा फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. तो इसमें आप देख लो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -√5 और c की वैल्यू है 1.
तो फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 इक्वल टू -3। तो डी की वैल्यू माइनस में आ रही है। सो राइट आंसर इज इमेजिनरी रूट्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है डी इक्वल्स टू 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट आर रियल एंड अनइक्वल, इफ डी इज लेस देन 0 मीन्स इट इज नोन एज इमेजिनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इफ 1 इज लेस देन 3x प्लस 5 is less than equal to 11, x is a member of integer, then find the value for x. This is a question that is topic from linear inequation. तो इसको आप चेंज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए -3x लेस देन 5 माइनस 1 माइनस 3x लेस देन 4। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 4/3 यानी माइनस में जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट 11 माइनस 5 6, तो 3 2 जा 6 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू लेस देन 11 माइनस 5 6, 3 2 जा 6 यानी 2 तक हमारा आंसर आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3 यानी 3 1 जा 3, -1 से बड़ा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ये -1 0 1 2, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू तक है तो राइट आंसर आपका सी होगा। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस कॉस, इसमें कॉस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों में साइन ले लो कॉमन, तो साइन कॉमन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, दिस विल कैंसिल, साइन कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर और कॉस थीटा में कॉस हमने बाहर ले लिया, तो और नीचे हो गया साइन को बाहर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस कैंसिल, कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज अ वर्ड ट्रायंगल इज गिवन एज एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर वॉवेल 1। इसमें वॉवेल कितना है, वॉवेल मालूम है ए ई आई ओ यू, तो 3 लेटर आपके पास है और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3/8। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मालूम है कि जो फेवरेबल कंडीशन है हमेशा उसको टॉप पे लिखोगे और टोटल जो होंगे उसको नीचे लिखोगे, तो टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 तो नीचे हो गया, और वॉवेल के लिए लेना है तो ए है वॉवेल, आई है, फिर ई है, यानी 3 लेटर यहाँ वॉवेल का है तो 3/8 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आप स्लोप निकाल लीजिए, तो स्लोप के लिए निकालने के लिए y इजिकल टू mx प्लस सी से कंपेरिजन करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 9y। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये इसकी वैल्यू हो गई m यानी ग्रेडियंट की वैल्यू, जब इसको 9 को हमने इधर भेज दिया तो 4/9, और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है कंडीशन m1 इक्वल टू m2, यानी इस लाइन की अगर वैल्यू m1 है तो दूसरे लाइन की भी m2 की वैल्यू सेम होगी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4/9। सो राइट आंसर इज 4/9। इन केस ऑफ देयर इज अ परपेंडिकुलर, तो उसके लिए आप यूज करते हो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज 6 जो सेट है स्पेसिमेन पेपर नंबर 6 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल अनइक्वल रियल एंड अनइक्वल एंड नन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ देखिए बच्चे कन्फ्यूज हो गए, रियल होता तो है अनइक्वल भी होता है, ये दोनों अलग अलग दिए, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाले में रियल एंड अनइक्वल,
तो राइट आंसर यही होगा, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल उसके स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ लीजिए और उसका जो राइट कंडीशन से होगा, जो सबसे बेस्ट वन होगा, उसी पर टिक करोगे। ओके, तो ये आपका स्पेसिमेन 6 का जो है लास्ट क्वेश्चन था। ओके।